आप भी चाहते हैं प्याज के पराठे बनाना? क्या आपके भी प्याज के पराठे फट जाते हैं? एक बार मेरे बताए गए तरीके से प्याज के पराठे बना के देखिए। आपके प्याज के पराठे बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से प्याज के पराठों को बना सके। आज हम दो तरीके से पराठों को बनाने वाले हैं, एक सिंपल तरीके से और दूसरा लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आप चाहे तो पराठों को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, हाथों से क्रश करके डाल लेना है। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे क्योंकि हम नमक बाद में डालने वाले हैं। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है और सभी चीजों को आटे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटे को हम इस तरह से लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें, जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आटे को हमें गूंथ के तैयार कर लेना है। आटे को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट ही गूंथना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब आटे को रेस्ट पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। और आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज की प्याज ली है। प्याज के छिलका को हमने हटा दिया है। अब एक चाकू लेंगे और प्याज को बीच से काट के हम लंबी लंबी शेप में प्याज को काट लेंगे। प्याज को हमें मोटा नहीं काटना है, बिल्कुल हम इसे पतला पतला काटेंगे। प्याज को इस तरह से लंबा करके काटेंगे तो बहुत ही अच्छे से पराठों में दिखाई देती है प्याज। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सारी प्याजों को काट के तैयार कर लिया है। अब इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए लच्छों को अलग कर लेना है, ताकि लच्छे आपस में चिपके ना रहें, अलग हो जाएं। तो इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए अलग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं हम गैस की तरफ। फ्रेंड, हमने गैस पे कढ़ाई को रख लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च डाल लेंगे और 2 मिनट के लिए मिर्ची को अच्छे से फ्राई करेंगे। मिर्ची को फ्राई जब तक करेंगे जब तक थोड़ा सा मिर्ची का कलर चेंज हो जाए। अब हमने मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने जो प्याज काटी है लच्छे वाली, तो उसे डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, मिर्ची और प्याज को। और प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं लाल करना है, हल्का हल्का सा ही लाल करना है। अगर आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखते हैं तो आपकी प्याज बहुत ही अच्छे से पकेगी और इससे आपकी प्याज भी नहीं जलेगी। और हल्की हल्की सी इसे लाल कर लेना है प्याज को। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है और प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब सभी प्याज के लच्छे को हमें निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। हमने सारी प्याज को निकाल लिया है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। प्याज के लच्छे को हमने एक अलग बाउल में निकाल लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल लेना है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मसाला डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और जो ना पसंद हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद रेस्ट पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। और अब अपने आटे की डो को देख लेते हैं। आटे की डो को एक बार हाथों से अच्छे से मसल लेंगे और इसे चिकना कर लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा आटा ले लेते हैं हाथ में, जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पराठे के लिए भी लोई को बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लोई बना के तैयार कर ली है। अब लोई में हमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेते हैं। हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं, आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा बहुत ही हेल्दी होता है। अब लोई को हम थोड़ा सा बेल लेते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से इसे बेल लेते हैं। रोटी से हमें इसे थोड़ा सा छोटा रखना है। अब जो हमने प्याज की स्टफिंग बना के तैयार की है, 2 से 3 चम्मच हमें रोटी में डालना है
आप प्याज की स्टफिंग को अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको कितना भरना है रोटी में इसे। हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच अच्छे से रोटी में डाल लिया है। आप इसे हल्के हल्के से मोड़ते जाएंगे हाथों में, देखिए इस तरह से उठा के, और इसके साइडों को हम बिल्कुल हल्के हल्के से दबाएंगे और इस तरह से हमें मोड़ देना है। अब इसे हाथों की हथेली से हल्का हल्का सा दबा लेना है और इसे हल्का हल्का सा देखिए अंगूठा लगा के हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छे से हमने एक लोई बना के तैयार कर ली है पराठे की। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे बेलना कैसे है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। अगर आप ज़्यादा जोर लगा के रोटी को बेल देते हैं तो ये फट जाते हैं। अगर हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे तो ये कहीं से भी नहीं फटेंगे। तो एक पराठा हमने कर लिया है बना के तैयार। तो चलिए दूसरा पराठा देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने लोई बना के तैयार कर ली है और अब इसे हम रोटी की तरह बिल्कुल बेल लेते हैं बड़ी सी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर ली है। अब रोटी में हमें प्याज की स्टफिंग को डाल लेना है और प्याज की स्टफिंग को पूरे में हल्के हल्के से फैला देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से आप पराठे को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लच्छा पराठा बना सकते हैं। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज ले लिया है और पूरी रोटी में अच्छे से फैला दिया है। और अब इसे फैलाने के बाद हम रोटी के साइड को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और हल्के हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। और अब हम रोटी को रोल कर लेना है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए। अब देखिए हमने इसे दूसरी साइड से भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से दबा लिया है। थोड़ा सा इसे इस तरह से दबा के चौड़ा कर लेंगे। फ्रेंड अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए रोल को हमने अच्छे से हल्के हल्के हाथों से दबा लिया है। अब हमने यहाँ पे एक चक्कू लिया है और अब हम इसे बीच से देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से काटेंगे। और इसे हमने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से देखिए काट लिया है चक्कू से। अब हम दोनों को अलग कर लेते हैं। अब इसको हम देखिए एक रोल को हमने साइड में कर लिया है और जो प्याज निकल रही है उसे हल्के हल्के से दबा लेते हैं अंदर की साइड, ताकि वो बाहर ना निकले। एक बार फ्रेंड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। अब हम एक रोल को लेंगे और देखिए हल्का हल्का सा मोड़ते जाएंगे और जो किनारे का है उसे भी हमें फोल्ड कर देना है। और अब हम इसे हाथों की हथेली से देखिए इस तरह से दबा लेना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए फ्रेंड एक लोई बन के हो चुकी है तैयार हमारी। तो दूसरे रोल को भी बिल्कुल हमें इसी तरह से बना लेना है। अब हमने एक लोई को ले लिया है, इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे भी चलिए बेल लेते हैं। लच्छे पराठे को भी हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है। ज़्यादा जोर दे के नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने एक लच्छा पराठा कर लिया है बना के तैयार। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। फ्रेंड हम आ चुके हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने तवे को रख लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है तवे में, ताकि हमारा पराठा इसमें चिपके नहीं। तो चलिए एक पराठा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर से भी एक चम्मच ऑयल लगा लेते हैं। फ्रेंड पराठे सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये सिक के तैयार हो जाते हैं। तो हमने एक साइड से ऑयल लगा लिया है। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से दबाते हुए सेकना है हमें। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और पराठों को हल्का गोल्डन होने तक सेक लेना है दोनों तरफ से। तो पराठों को हमने दोनों तरफ से अच्छे से देखिए दबाते हुए सेक लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं और अंदर से भी बिल्कुल पक चुका है। तो चलिए अब एक पराठा हो चुका है हमारा बनके तैयार। तो देख लेते हैं दूसरे पराठे को हमें कैसे सेकना है। दूसरे पराठे को भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और पराठे को डाल दिया है। इसके ऊपर से भी हमें ऑयल लगा लेना है। अगर आप इसके ऊपर से ऑयल नहीं लगाते हैं तो आपका लच्छा पराठा फट सकता है, इसीलिए आपको पहले से ऑयल लगा लेना है। और इसे भी दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से हम सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसे सेकने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही जल्दी ये सिक के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब लच्छा पराठा को भी निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए पराठे को भी हमें बिल्कुल इसी तरह से सेक के तैयार कर लेना है।
तो लीजिए फ्रेंड, देखिए हमने सभी पराठों को कर लिया है बना के तैयार। अब आप इसे पराठे को ऐसे खाइए या फिर किसी चटनी के साथ या फिर दही के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप इस पराठे को बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपी लाती रहूं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड, हमारा पराठा अंदर से कितनी अच्छे से पक चुका है। पराठे में हमने प्याज की स्टफिंग को बहुत ही अच्छे से भर के डाला है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से प्याज हमारी पक चुकी है अंदर से भी। ऐसे ही आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं प्याज के पराठों को भी। बच्चे लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।